नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीवीटी के बारे में। डीवीटी क्या होता है? डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस में पैर में मेजर जो वेन्स रहती है, जो ब्लड हार्ट के तरफ लेके आते हैं, उसमें ब्लड क्लॉट हो जाता है और नसें फूल जाती हैं। इसका कॉमन प्रेजेंटेशन रहता है कि आपको 1 या 2 दिन या 3 दिन के अंतराल में देखेंगे सडनली पैर में स्वेलिंग आ गया है, पैर मोटा हो गया है और टाइट हो गया है। अगर आपको इसमें से कोई भी एक समस्या है तो आप डेफिनेटली इसमें सीरियसली लेना चाहिए ताकि इसका इलाज जल्द से जल्द हो सके। किसी पेशेंट में पैर में स्वेलिंग होने के साथ साथ सांस लेने में दिक्कत भी आती है, तो इस स्टेज पे ये समस्या काफ़ी गंभीर हो सकती है, क्योंकि इसमें से हो सकता है कोई ब्लड क्लॉट टूट के ऊपर हार्ट में या लंग में जाके अटका हो, तो वो एक कारण हो सकता है जो आपको सांस लेने में परेशानी कर सकता है। इस चीज़ का डायग्नोसिस कैसे करते हैं? तो इसके लिए एक बेसिक टेस्ट होता है, डॉपलर टेस्ट। डॉपलर टेस्ट में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ब्लड क्लॉट कहाँ तक है। कभी कभी डॉपलर टेस्ट में ये एडिक्वेटली पता नहीं चल पाता है कि क्लॉट प्रॉक्सिमली पेट के वेन्स में कहाँ तक गया है, बड़ी नसों में कहाँ तक पहुँचा है। तो उसको कंफर्म करने के लिए हम सीटी विनोग्राफी या कन्वेंशनल विनोग्राफी करते हैं, जिसमें पैर के नसों के साथ साथ पेट की बड़ी नसों में पता चल जाता है कि क्लॉट कहाँ तक एक्सटेंड हुआ है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप डिफ़ाइन करें कि क्लॉट का एक्सटेंट ऊपर में कहाँ तक है, मेजर वेन्स में कहाँ तक है, क्योंकि ये डिसाइड करता है आपका ट्रीटमेंट गाइडलाइन। अगर क्लॉट पैर के नीचे नसों तक ही सीमित है तो ये इसका ट्रीटमेंट सिर्फ ब्लड थिनर के द्वारा करते हैं और ये सफिशेंट होता है। हो सकता है आपको ब्लड थिनर काफ़ी दिन लेना पड़े, बट इसका ट्रीटमेंट ब्लड थिनर से एडिक्वेटली किया जा सकता है। दूसरा एक सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं कि अगर क्लॉट प्रॉक्सिमली पेट की नसों में पहुंच गया है या बीच वाली नसों में जो हार्ट तक जाती हैं उसमें काफ़ी ऊपर तक चला गया है, तो ये स्थिति काफ़ी गंभीर हो सकती है और सिर्फ ब्लड थिनर लेने से इसमें अच्छा आउटकम नहीं आ पाएगा, या ये हाई रिस्क हो जाती है क्योंकि क्लॉट टूट के कभी भी हार्ट या लंग में जा सकता है। तो इस टाइम इसको क्लॉट को निकालना सबसे इफ़ेक्टिव काम हो सकता है। ये निकालने का काम कभी कभी कैथेटर द्वारा किया जाता है। ये सारी प्रोसीजर्स जो भी होती है बिना सर्जरी की होती है। एक छोटे से 2 या 3 mm साइज़ के शीट से ये ब्लॉक वेन में एंट्री लेके कैथेटर द्वारा एक मशीन के द्वारा क्लॉट सक करके बाहर निकालते हैं। कुछ डिवाइसेस ऐसे भी आते हैं जिसमें ये क्लॉट को ब्रेक किया जाता है पहले और उसके बाद उसको निकालते हैं। क्लॉट मैक्सिमम ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्लॉट हम मशीन के द्वारा सक करके निकाला जाए। उसके बाद हम एक छोटा कैथेटर अंदर छोड़ देते हैं जिसके द्वारा खून पतला करने का दवाई 24 आवर तक जाते रहता है, जिससे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्लॉट हम क्लियर कर पाएँ और पेशेंट को इमीडिएट रिलीफ मिले। तो अगर आप में से किसी आपके रिलेटिव को या आप में से किसी को ये समस्या है जिसमें सडनली पैर में स्वेलिंग आ गया है या रेडनेस है या पैर में काफ़ी दर्द हो रही है, तो इसको नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। आपके फिजिशियन या सर्जन से जाके मिलिए और उनसे चर्चा कीजिए कि यार इसका क्लॉट को हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं क्या बिना किसी सर्जरी द्वारा। तो डेफिनेटली इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट आपकी समस्या में हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि ऐसा ही कंटेंट हम आगे बनाते रहिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।